जगह पर नमाज भी अदा कर सकते हैं और पूजा भी हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर आतंकी इद्रिस को 10 साल की सजा हुई है। बादुड़िया आतंकी नेटवर्क से जुड़ा था। इद्रिस और तानिया परवीन मामले में ऑनलाइन भर्ती का ये पूरा खुलासा हुआ। लश्कर के आकाओं के संपर्क में तानिया थी और इसी को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर जब खुलासा होता है तो एक के बाद एक चीजें जो है निकलकर सामने आती है। लेकिन देखिए, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ जब एनआईए को ये बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें लश्कर आतंकी इद्रिस को 10 साल की सजा सुनाई गई है और बादुड़िया आतंकी नेटवर्क का से कनेक्शन था इद्रिस का, और तानिया परवीन मामले में ऑनलाइन भर्ती का भी इससे खुलासा हुआ था और लश्कर के आकाओं के संपर्क में तानिया थी। तो आप सोचिए कि जब ये तमाम चीजें, यानी कि आतंकी संगठन से कनेक्शन का ये पूरा खुलासा होता है, इसके बाद एनआईए इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लेती है और इस पूरे मामले को लेकर देखिए, लश्कर आतंकी इद्रिस को 10 साल की सजा भी सुनाई गई है। ये पूरा नेटवर्क का जो खुलासा था ये 2020 को हुआ था। जावेद हुसैन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, डिटेल से बताइए, इस पूरी खबर की जानकारी दीजिए, क्या हुआ और सजा भी सुना दी गई है इद्रिस को, इसके बारे में भी पूरी विस्तार से अपडेट दीजिए। देखिए, लश्कर तौबा का जो मॉड्यूल था, वेस्ट बंगाल मॉड्यूल था, उस मॉड्यूल को लेकर एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने जो है वो एम इद्रीस को 10 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 70,000 रुपए का जो है वो फाइन भी दिया है। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये वेस्ट बंगाल मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। एम इद्रीस जो है वो कर्नाटक का रहने वाला है। कर्नाटक में एक जगह है कन्नर, वहां का वो रहने वाला है। और जो वेस्ट बंगाल मॉड्यूल था, इसमें आया परवीन जो थी, तानिया परवीन, माफ कीजिएगा, वो इस पूरे मॉड्यूल को साल 2020 में ऑपरेट करी थी, यानी कि एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल एसटीएफ है वो साल 2020 में एक रेड करती, जिसमें रेड में जो है परवीन के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट्स, कई डिजिटल जो एविडेंस है वो मिलता है इसको आपको वेस्ट बंगाल एसटीएफ को। उसके बाद ये केस जो है सेंट्रल एजेंसी एनआईए को ट्रांसफर कर दिया जाता है। एनआईए इस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। इस पूरे मॉड्यूल का, यानी कि वेस्ट बंगाल का मॉड्यूल जो सीधा तार जो है जम्मू कश्मीर से जुड़ता है। जम्मू कश्मीर से कुछ जो आतंकी हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जो आपको बता दें कि जो एम इद्रीस है, इसने पूरे इस मॉड्यूल को जो है संभाल रखा था। इसमें जो खास तौर से वेस्ट बंगाल के जो युवा है और जो लोग जो वहाँ पे यंग जनरेशन थे, उनको पूरी तरीके से रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही थी और रेडिकलाइज करके पूरी तरीके से कट्टरपंथी उनके अंदर ये बताया जा रहा था इस्लाम को लेकर, और कहीं ना कहीं एक पूरे जिहाद का मॉड्यूल था। और ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, ये जो है एम इद्रीस और जो परवीन है, इसके साथ कुछ और लोग थे जो कश्मीर से अरेस्ट हुए थे। एनआईए इसमें ताबड़तोड़ एक्शन करती है, कई जगहों पर रेड कंडक्ट करती है, जिसको लेकर फिर इस पूरे मामले को जो है आगे बढ़ाया जाता है। इस मामले में अब जिस तरीके से एनआईए की स्पेशल कोर्ट जो है वेस्ट बंगाल की, वहां पर ये पूरा मामला चल रहा था और वहां से इस पूरे जो एक्शन को लेते हुए जो है एम इद्रीस को 10 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये जो कोर्ट का जो फैसला है, इसके बाद ये मामला अभी भी चलता रहेगा, क्योंकि जो एक पूरा लश्कर तौबा का जो पूरा टेरर मॉड्यूल था, ये बाकायदा वेस्ट बंगाल को स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी। और साल 2020 की अगर बात करें तानिया परवीन, लेकिन उससे पहले 2019-18 में भी पूरी तरीके से इसके नेटवर्क नेक्सस को एग्जीक्यूट किया गया था और एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा था, एक बड़ी साजिश थी इस टेरर मॉड्यूल को लेकर, जिसमें भारत के बाहर यानी कि सरहद उसपार पाक बेस्ड जो टेरर मॉड्यूल को कहीं ना कहीं लश्कर तौबा, जैश ए मोहम्मद, ऐसे जो आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं लगातार अपने आप को एक्टिव करना चाह रहे हैं और इनके जो हैंडलर्स हैं, इनके स्लीपर सेल्स हैं, वो कहीं ना कहीं देश में एक्टिव है। तो टेरर मॉड्यूल को जिस तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की एम इद्रीस, इसके साथ जो जम्मू कश्मीर मुल्क का जो आतंकी था वो भी उस वक्त पकड़ा गया था एनआईए केस में। उसके बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट में ये पूरा पुनीता जो है ये केस चल रहा था और अब इसमें 10 साल की सजा सुनाई गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कई चीजें जो है जांच एजेंसी को हाथ लगे हैं, कई एविडेंस के तौर पे चीजें सामने आई है, जिसको लेकर इस पूरे टेरर मॉड्यूल के नेक्सस को जो है वो तोड़ा गया है। देखिए, एक बहुत बड़ा मामला है और जिस तरीके से एम इद्रीस जो कि कर्नाटक का रहने वाला है और कर्नाटक बेस होने के बावजूद ये वेस्ट बंगाल में इस टेरर मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा था। कई लोगों को इसने मॉड्यूल में शामिल हुआ। इसमें यूएपीए के तहत इस पे मामला दर्ज किया गया था और यूपीए के अलावा जो आईपीसी की धारा थी उस वक्त, वो तमाम सेक्शन जो है देश विरुद्ध थे, वो इसके खिलाफ लगाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया और ये माना जा रहा है कि एम इद्रीस के संपर्क के कुछ और लोग हैं, क्योंकि ये जांच अभी भी जारी है और कोर्ट में ये जो मामला है ये आगे भी
चलता रहेगा। जी लेकिन अब तक सुनीता। इस पूरे मामले को लेकर आपने बोला कि और भी गिरफ्तारियां हुई है, तो क्या उनके खिलाफ भी अब कोर्ट में अब कोई सुनवाई हुई है? जी देखिए, बिल्कुल कोर्ट में जिस तरीके से एम इदरीस को जो सजा सुनाई गई 10 साल की, हाँ। और जिस तरीके से एम इदरीस के साथ जो बाकी एनआईए की एजेंसी की माने तो जम्मू कश्मीर से कुछ लोगों को वहां पे संदिग्ध जो थे टेरर मॉड्यूल लश्कर तौबा से जुड़े हुए, उनको गिरफ्तार किया गया। और कहीं ना कहीं देखिए, जब गिरफ्तारी होती है, जब एक पूरा कनेक्शन मिलता है, एक पूरा नेटवर्क मिलता है, तो ये सीधा एक चेन होता है। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कई जो हैंडलर्स थे, और हाल में जिस तरीके से आपको बात करें कि 22 अप्रैल को जिस तरीके से साल 2025 में जो पहलगाम अटैक हुआ, उसमें भी लश्कर तौबा और वहां की लोकल ठीक है। टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट जो आतंकी संगठन है, उनका नाम ठीक सामने है। आया था। उन्होंने शुरुआत में इसको क्लेम भी किया था। तो ये जो पूरा मॉड्यूल है सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है, जम्मू कश्मीर से जो आतंकी बिल्कुल। पकड़े गए और उसके बाद देखिए, और यही वजह है कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर अभी भी जो जांच हो रही है, और जैसा आपने बताया कि आगे भी कई खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी